तो मुझे लगता है गढ़ किसी का नहीं होता, जनता जनार्दन गढ़ बनाती है और जनता ही गढ़ तोड़ने का काम करती है। ये किसी एक आदमी का गढ़ नहीं है। मैं काद्याना की बेटी हूँ और अलावता के मैं बहू हूँ, तो मुझे लगता है इससे अच्छा विकल्प कोई नहीं है। बेरी हलके से कोई भी महिला विधायक बनकर के विधानसभा में नहीं पहुंची है, तो आप विधानसभा में पहुंचने का कितना दम भरती हैं? ये देखो, जो कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी हैं, और जो हमारे हल्का में भी प्रचार किया गया, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सभी ने यही मतलब लोगों को गुमराह करने का काम किया। 36 बिरादरी की महिलाओं ने मन बनाया है कि हम अब की बार नीलम काद्यान अहलावत के साथ ही जाएंगे। मैं हरियाणा टॉप देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूँ आपका साथी प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं हरियाणा टॉप। आज मैं आपको भाजपा की जिस तेज तर्रार महिला से रूबरू कराने जा रहा हूँ, वो कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन है और वर्तमान भाजपा की राजनीति में बेरी हलके से चुनाव लड़ने का दम भरते हैं। इनकी राजनीति पर कहाँ तक पकड़ है और बेरी हलके में अब की बार जो महिलाओं का जो सूखा टूटने की बात है, क्योंकि आज तक बेरी हलके से कोई भी महिला विधानसभा में नहीं पहुंची हैं, तो ये विधानसभा में पहुंचने का कितना दम भरती हैं, बात करेंगे नीलम अहलावत जी से। मैडम, आपका हरियाणा टॉप में स्वागत है। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। मैम, हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के जन्म के बाद से बेरी हलके से कोई भी महिला विधायक बनकर के विधानसभा में नहीं पहुंची हैं, तो आप विधानसभा में पहुंचने का कितना दम भरती हैं? देखो जी, मैंने पूरा मतलब अपनी तरफ से पूरा 100% मेरी कोशिश है और मैं कई सालों से अपने जो बेरी हल्का के विधानसभा के जो गांव हैं, उनमें गांव में मेरे लगातार 3-3 4-4 बार दौरे हैं और मैं महिलाओं से भी मिलती हूं और मेरी डबल मेहनत लगती है। मैं अपने युवाओं से भी, पुरुषों से भी, 36 बिरादरी से मैं मिलती हूं और बहुत ही अच्छा एक मेरे को जो है उनका प्यार, आशीर्वाद, वो एक बोलते हैं जन समर्थन मिलता है। तो मेरी तरफ से पूरी मतलब कोशिश है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैंने सुना है कि आप शायद बेरी हलके में बेटी भी हैं जी। और बेरी हलके की बहू भी हैं शायद, तो इस दोनों चीज़ों का क्या आपको बेरी विधानसभा चुनाव में फ़ायदा मिलने की उम्मीद है? देखिए जी, मैं बेरी विधानसभा जो हमारा इलाका है, मैं काद्याना की बेटी हूँ और अलावता के मैं बहू हूँ, तो मुझे लगता है इससे अच्छा विकल्प कोई नहीं है। वो बेरी विधानसभा की जो जनता जनार्दन है, अगर मुझे इस लायक समझती है, अगर मुझे यह जिम्मेदारी देती है, दायित्व देती है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। क्योंकि एक हमारा जो जनप्रतिनिधि होता है, वो होता है कि भी सरकार और जनता के बीच की कड़ी, उनके सुख दुख में रहना और जो उनके विकास के मुद्दे हैं उनको सरकार के माध्यम से पूरा करवाना। तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता। अगर मुझे सेवा का मौका देते हैं तो मैं उनकी सेवा करूँ। कांग्रेस से 6 बार के विधायक हैं डॉक्टर रघुवीर काद्यान, क्या लगता है कि इन 6 बार के विधायक को आप अपनी नीतियों के साथ जनता से रूबरू होकर के उनको किसी प्रकार से विधानसभा में पछाड़ पाएंगे? देखिए जी, मुझे लगता है कि जो आप भी सुनते हो और मैं भी कई सालों से सुनती आ रही हूँ कि ये कांग्रेस का गढ़ है, तो मुझे लगता है गढ़ किसी का नहीं होता, जनता जनार्दन गढ़ बनाती है और जनता ही गढ़ तोड़ने का काम करती है। ये किसी एक आदमी का गढ़ नहीं है। ये भाई 36 बिरादरी जिसको चाहती है उसको अपना जनप्रतिनिधि चुन सकती है। अगर जनता ने यूँ पता है कि हमारे कौन काम कर सकता है, कई सालों से हमारी जो बेरी विधानसभा है उसमें कई सालों से एक ही नेता को जनता चुन रही है और हमारा जो बेरी हलका है वो विकास से काफ़ी दूर है और 10 सालों से तो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें हमारा एमएलए नहीं है। तो विकास के काम भी जो हमारे मुद्दे हैं वो अच्छे से विकास नहीं हो रहा और विधायक का तो काम होता है भाई सरकार के माध्यम से हमारे जो विकास के काम है उनको करवाया जाए और फिर लगातार मतलब ये सेवा करनी चाहिए। नहीं, आप बेरी हलके में आपने कहा कि आपने डोर टू डोर किया, जनता जनसंपर्क, महिला शक्ति के बीच में आप गई हैं, तो नारी शक्ति को आपने किस रूप में देखा है कि महिला शक्ति क्या आपके साथ इस विधानसभा चुनाव में आ पाएगी? जी पक्का, क्योंकि मैं जाती हूँ ना महिलाओं के पास, क्योंकि हमारा जो राजनीति ऐसा मतलब एक प्लेटफॉर्म है उसमें महिलाओं को इग्नोर किया जाता है।
तो मैं अब महिलाओं के घर जाती हूँ, उनकी जो समस्याएं हैं उनकी सुनती हूँ, तो उनको बहुत ही आसान होता है कि एक महिला को अपना जो समस्या है, जो अपनी भाई दुख दर्द है, वो बताने में बहुत ही आसान है। तो महिलाओं ने पूरा मन बनाया है, बेरी हल्का की 36 बिरादरी की महिलाओं ने मन बनाया है कि हम अब की बार नीलम कादियान अहलावत के साथ ही जाएंगे। मैम, राजनीतिक अनुभव बेशक आपके पास लंबा नहीं हो, लेकिन एक राजनीतिक स्पेशलर, मैं मास्टर हुकम सिंह की बात कर रहा हूं कि उनका वर्चस्व, उनका जो राजनीतिक था, उसका साया आपके ऊपर है। उस साये को आप किस रूप में भुना पाएंगी? जी बिल्कुल, वो मेरे पति हैं, उनके मामा जी हैं, और वो बहुत ही अच्छे एक नेता, साफ छवि के, ईमानदार और अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके जो भी विचार हैं, उनके विचारों को मैं ग्रहण भी करूंगी और भाई आगे ले जाने का काम भी करूंगी। जो हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, इस लोकसभा चुनाव में एससी और एसटी का वोट बैंक भाजपा से छिटक गया था, उसे वापस लाने का आप किस ढंग से प्रयास करेंगे? देखो, हमारा जो एससी एसटी का वोट था, वो एक तो हमारे जो कांग्रेस वाले हैं उन्होंने भाई संविधान को ख़त्म करेंगे, 400 पार का नारा है, संविधान को ख़त्म कर देंगे, हमारा जो आरक्षण है उसको ख़त्म कर देंगे, लोकतंत्र की हत्या की जाएगी, ऐसे ऐसे बहुत सारे नारे लगाए जिससे जनता को गुमराह किया गया। लेकिन अब हम फिर उनके पास जाएंगे। वैसे तो मैं 36 बिरादरी के, हमारी जो ऐसी बस्ती है, हर समाज में जाती हूँ, सर्व समाज में जाती हूँ, फिर उनको भाई जागरूक करेंगे। और ये तो जो लोकसभा का चुनाव था, ये तो प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव था, और जो हमारा विधानसभा का चुनाव है उसके अलग मुद्दे होंगे। भाई वो जो एक स्थानीय विधायक होता है, वो हमारे जो बेरी हल्का है उसके जो समस्या हैं उनका समाधान करेगा। तो लोग एक मतलब झूठे नारा के आधार पर लोगों को बहकाया गया, और एक ये भी किया गया, महिलाओं को भी इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं कि 8500 रुपया आपके खातों में भेजने का काम किया जाएगा। उससे भी मतलब हमारी जो भोली भाली जनता है उनको बहका के जनादेश। कौन दे रहा था ये झूठे नारे? आप कह रहे थे कि 85 नारों का कटाकट की बात कर रहे हो आप, कि कौन किसने इस प्रकार के नारे दिए? ये देखो, जो कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी हैं, और जो हमारे हल्का में भी प्रचार किया गया, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सभी ने यही मतलब लोगों को गुमराह करने का काम किया। आपने लंबे समय से बेरी हल्के के गांव-गांव में संपर्क अभियान चलाया है, तो क्या फीडबैक लोगों का आपके सामने आया है? बहुत ही अच्छा फीडबैक है मेरे साथ। तो मतलब हमारी 36 बिरादरी की जनता जनार्दन मेरे साथ है, और महिलाओं का तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है कि इतने सालों से हमारी बेरी विधानसभा में किसी भी महिला ने मतलब इतने आगे आने की पहल नहीं की। तो महिलाओं का पूरा जोश और उत्साह के साथ, महिलाएं नहीं, हमारी 36 बिरादरी मेरे साथ है। यदि आपको मौका मिलता है राजनीति में या विधायक के चुनाव में, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप सरकार से हल करने का प्रयास करें? जी देखो, मुद्दे हमारे जो शिक्षा पे है, स्वास्थ्य पे है, खेल पे है। सरकार वैसे हमारी काम कर भी रही है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो हर हलके में, मतलब भारतीय जनता पार्टी सभी 90 के 90 विधानसभा में समान विकास चल रहा है। तो हमारे जो मतलब विपक्ष का विधायक है, तो वो मतलब लोगों के बीच में नहीं जाते। भाई उसका काम होता है लोगों की जो समस्याएं हैं सरकार के माध्यम से उनको दुरुस्त कराना, जो विकास के और काम हैं उनको सरकार के माध्यम से मतलब हल करवाना। तो जो भी हमारी कमी है उन पे मैं काम करूंगी। शिक्षा पे है, स्वास्थ्य पे है, और जो खेल का तो हमारे व्यायामशालाएँ पूरे बेरी हल्का में नहीं बन रही हैं। हमारा शिक्षा पे है, भाई जो भी बिल्डिंग जर्जर हालत में है उनको हम दुरुस्त करवाएंगे, और जो टीचर की संख्या कम है उनको भी मतलब टीचर की संख्या भी पूरी करवाएंगी। तो ये थी कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन नीलम अहलावत जी, जिन्होंने बेरी हल्के में चुनाव लड़ने का दम भरा, और उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि 6 साल से कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन जनता के बीच ना जाने की वजह से काफ़ी नाराज़गी है, और उन्हें हर हाल में उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने जनता के बीच जाकर के जनता का फीडबैक भी लिया है कि उन्हें उम्मीद है कि हर हाल में अब की बार जो बेरी हल्के में, क्योंकि बेरी हल्के में आज तक बेरी हल्के से कोई भी महिला जो है विधानसभा में नहीं पहुंच पाई, वो सूखा, अब की बार उसको सूखे को पाटने का प्रयास जो है वो करेंगे, और हर संभव वो इसमें सफल होंगी। हरियाणा टॉप के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।